अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करीब मुजीब दुआओं का वक्त, दुआओं को सीखने का वक्त और ये देखने का वक्त कि हम अपनी भी असेसमेंट करें कि हम दुआएं कैसे मांगते हैं। अब देखिए, कई दफ़ा हमारा अंदर मसला कुछ और होता है और जो हमें ऊपर के जो भी साइंस और सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं, हम उनकी बुनियाद पर ज़बरदस्ती ऐसी दुआएं मांगते हैं जो कई दफ़ा हमारे अपने लिए नुकसानदेह हो जाती हैं। जैसे कमी ईमान की है लेकिन गुस्सा अम्मा अब्बा पे है, या ये कि शादी के सिलसिले में जो दुआ मांगनी चाहिए वो हम मांगे बग़ैर कुछ ऐसी लिस्ट अल्लाह ताला के सामने रख देते हैं, वो लिस्ट हमें मिल भी जाती है, हम बड़े खुश होते हैं, ड्रीम कम ट्रू, लेकिन उसी से फिर आगे मसले मसाइल हमारी ज़िंदगी के बढ़ जाते हैं। आज भी हम एक ऐसे ही बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे कि इसके ऊपर भी नज़र सानी करना कितना ज़रूरी है। और आज हम देखेंगे शुक्रगुजारी की दुआएं, क्योंकि शुक्र भी एक ऐसी क्वालिटी है कि इसको किसी भी आप फील्ड में ले जाएं, आप इसको दीन के हिसाब से देखें, आप इसको साइकोलॉजिस्ट से पूछें, आप इसको हेल्थ एक्सपर्ट से पूछें, आपको हर शख्स ये बताता नज़र आएगा कि अगर आपके अंदर शुक्रगुजारी है तो योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी वंडरफुल। लेकिन अगर ये एलिमेंट, ये स्पाइस मिसिंग है आपकी लाइफ में से, तो आप काफ़ी मुश्किलात का सामना करेंगे। थोड़ा सा ये देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इनग्रैटिट्यूड की वजह से, नाशुक्री की वजह से क्या क्या मसाइल आते हैं। सबसे बड़ी बात, हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। क्यों? जब आप नाशुक्री कर रहे हैं ना, दैट मीन्स आप किसी भी सिचुएशन सिनेरियो को एक्सेप्टेंस के लेवल पे नहीं लेकर जा रहे। जब आप एक्सेप्ट नहीं करें तो फिर आपका स्ट्रेस और एंजाइटी वैसी बढ़ती जाएगी। इसके साथ साथ आपके अंदर जो सेटिस्फेक्शन और इत्मीनान का वो जो लेवल है ना, वो नहीं आएगा। आप कभी भी अपने हालात पे खुश नहीं होंगे। उसमें आपका हर वक्त का कंप्लेनिंग एटीट्यूड होगा। हाँ, ये है तो क्या हुआ, ये तो नहीं है ना, अच्छा ये कर दिया तो क्या हुआ, वो तो नहीं किया ना। तो उसकी वजह से हम खुद अपनी ज़िंदगी में डिससेटिस्फेक्शन बढ़ाते हैं। और आप देखें कि जैसे ही आपका स्ट्रेस एंजाइटी बहुत प्रोलॉन्ग हो जाएगा, आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आप इवन अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा, साथ साथ आपकी सेल्फ इस्टीम जो है वो लो होना शुरू हो जाएगी। अब ये वो चैलेंजेस हैं जो कि हर दूसरा यंगस्टर इससे मुतासिर है, इससे सफ़र कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, कभी इसके लिए कोई अद्वियात ले रहे हैं किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाकर, कभी हम किसी के पास जाकर अपनी काउंसलिंग करवा रहे हैं, लेकिन असल जो काम करने का है वो है शुक्रगुजारी, उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं ला रहे। इसी तरह से जब इंसान की ज़िंदगी में इनग्रैटिट्यूड होता है, नाशुक्री होती है, तो जो ताल्लुकात हैं ना वो बहुत उलझ जाते हैं। और उसमें क्या होता है, हम किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, ना औलाद वालदैन को, ना वालदैन औलाद को, इसी तरह ना स्टूडेंट उस्ताद को, ना उस्ताद स्टूडेंट को, ना हम अपने फ्रेंड्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ना हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप है मेरी ज़िंदगी में, उसकी वजह से मेरे अंदर कौन कौन से स्किल्स टेस्ट हो रहे हैं और मैं वहाँ से भी कैसे ग्रो कर रही हूँ। फिर ये भी होता है कि हम ना एंटाइटल्ड मेंटेलिटी के साथ रहते हैं। ये क्या मेंटेलिटी होती है, हम समझते हैं कि हर एक को मुझे रेड कारपेट ट्रीटमेंट देनी चाहिए, बड़ा प्रोटोकॉल देना चाहिए, बड़ा मेरा ख्याल रखना चाहिए, जबकि दुनिया ऐसी नहीं होती। बहुत सी जगहों पर आपका एहसास कोई भी नहीं करता, आपको कोई भी नहीं पूछता। हम जब अंबिया की ज़िंदगियों को देखते हैं, सहाबा इकराम सहाबियात की ज़िंदगियों को देखते हैं, तो ऐसी ज़िंदगी थी कि जब उन्होंने कोई भी अच्छा काम किया जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स के मुताबिक नहीं था, तो उनको बहुत बातें भी सुनने को मिली, उनको मुश्किलात भी पेश आईं, वो परेशान भी हुए, उनको बहुत रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। लेकिन उन्होंने क्योंकि शुक्रगुजारी को अपनी उसमें शख्सियत में रखा कि मुझे अपनी लाइफ में किन बातों को हाईलाइट करते रहना हर वक्त, तो क्या हुआ कि वो वहाँ से गुज़र गए, उस मुश्किल से उन्होंने वो सफ़र गुजार लिया। लेकिन जो इंटाइटल्ड मेंटालिटी के साथ रहता है कि मुझे तो ऐसा मिलना चाहिए लाइफस्टाइल में, मुझे तो लोगों को इस तरह से मेरे साथ कोई ताल्लुक़ बिल्ड करना चाहिए, तो वहाँ पे फिर हमारे रिलेशनशिप ही ख़राब होते रहते हैं।
फिर नाशुक्री की वजह से हमारा स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? इसलिए कि हम किसी बात से सेटिस्फाइड ही नहीं है, जो मिल गया हमें अच्छा नहीं लग रहा। अल्लाह ताला ने जो भी हमें बरक़ात दी, हसनात दी, खैर दी, भलाई दी, नेमतें दी, हम उनको जब रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे, वो उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी वो मौजूद हैं लेकिन हमें नहीं नज़र आ रही, तो उसकी वजह से क्या है, हमारा कंप्लेनिंग एटीट्यूड होता है अल्लाह ताला से भी। हम हर वक्त जो दुआएं भी मांग रहे हैं उसमें शिकवे शिकायतें कर रहे हैं, या इन्हीं शिकवे शिकायतों की वजह से हमने अपने अंदर इतना जहरीलापन रख लिया होता है, हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो जाता है और हम उसकी वजह से कहते हैं मैं तो अब नमाज भी नहीं पढ़नी और मैं तो दुआ भी नहीं मांगनी, कोई फ़ायदा नहीं है, और इससे फिर हम अपना ही नुकसान करते हैं। फिर ये कि जब भी हम लोगों में उठते बैठते हैं तो हमारा जो सोशल इम्पैक्ट होता है वो भी बहुत बुरा हो जाता है। लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं हमारी बात और कहते हैं आय हाय वो आ रही है जिसने हर वक्त नाशुक्री करनी है। घर में भी देख लें, अगर आप 3-4 बहन भाई हैं और उनमें से 1-2 आपके साथ जो हैं वो अपनी हर बात पे सेटिस्फेक्शन का इजहार करते हैं, ठीक है अम्मी कोई बात नहीं, दाल भी बनी है तो खा लेंगे, ठीक है अम्मी कोई बात नहीं, अगर आपने इस दफ़ा बहुत महंगा जोड़ा ना दिया ईद पे तो गुजारा कर लेंगे, ठीक है अम्मी अगर नहीं किसी के घर गए तो कोई बात नहीं। इतना हमें अंदर से गुस्सा आता है, आग लग जाती है, क्योंकि हम कंप्लेन कर रहे हैं लगातार और हम उनसे भी लड़ते हैं, उनसे भी उलझते हैं कि तुम्हारी वजह से ये काम नहीं हो रहा, तुम्हें बस बहुत आदत है अम्मी अब्बू की खुशामद करने की, जबकि उनके अंदर वो एलिमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड मौजूद होता है। और फिर हमारे कंप्लेनिंग एटीट्यूड की वजह से कोई हमें पसंद नहीं करता, बहन भाई हमसे दूर होते हैं, अम्मा अब्बा भी एक लिमिट तक हमारी फरमाइशें पूरी करते हैं, उसके बाद वो भी थक जाते हैं और वो भी कहते हैं कि भाई कितना हम इनके लिए ख्याल करें या काम करें, और हमारी अपनी आइसोलेशन बढ़ जाती है। जब हम कंप्लेन कर रहे होते हैं कोई मुझे नहीं पूछता, कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, किसी को मेरी परवाह नहीं, तो हमें देखना है कि कहीं हम शुक्रगुजारी से दूर तो नहीं हो गए। और अल्टीमेटली ये होता है कि यही नाशुक्री हमारे अपने रास्ते में रुकावट बन जाती है, हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ जो है वो रुकना शुरू हो जाती है। और जब आपकी पर्सनल ग्रोथ रुकेगी तो क्या होगा, आपके अंदर एक विक्टिम मेंटेलिटी आ जाएगी, आपको लगेगा कि दुनिया जहान में अगर किसी पे जुल्म हो रहा है तो वो मैं हूँ। आप अपने मजालिम को अपने अंदर, अपनी सेल्फ टॉक में, अपनी बातों में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, हर जगह हाईलाइट करते नज़र आएंगे। और अल्टीमेटली फिर क्या होगा, आपके अंदर कोई सेंस ऑफ मोटिवेशन नहीं होगी, आपका कोई काम करने को दिल नहीं चाहेगा, ना पढ़ाई में दिल लग रहा है, ना घर में दिल लग रहा है, ना अगर अम्मी अब्बू कोई काम कहते हैं वो करने को दिल चाह रहा है, ज़िंदगी का मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो आप सोचें कि जब हम शुक्रगुजारी नहीं करें तो हम अपने लिए कितनी मुश्किलात लेकर आ रहे हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 34 में फरमाते हैं, व इन ताउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़ार। और अगर तुम अल्लाह की नेमतें शुमार करो तो उसे शुमार ना कर पाओगे, बिलाशुबा इंसान यकीनन बड़ा जालिम और बहुत नाशुक्रा है। कुरान पाक में जहाँ पर भी शुक्र के मुकाबले में नाशुक्री की बात की गई है तो वहाँ पे कुफ्र का लफ्ज़ आया है, क्योंकि आप नोट कर लें जो भी मैंने आपको सारे ट्रेड्स बताए हैं नाशुक्री के, वो अल्टीमेटली हमें अल्लाह से दूर कर रहे हैं, हमें दीन से दूर कर रहे हैं और हमारी ज़िंदगी के मसाइल जो हैं वो बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम शुमार ना कर सकोगे। कभी बनाइए लिस्ट, सिर्फ अपनी बॉडी को देखकर लिस्ट बना लें, अपने किसी भी बॉडी ऑर्गन के बारे में सोचें और गूगल कर लें और उसमें समझें, मसलन एक आँख क्या क्या काम करती है, एक किडनी क्या काम कर रहा है, एक लिवर क्या काम करता है, ब्रेन के सेल्स किस तरह काम करें, न्यूरॉन्स कैसे काम करें, हमारी कॉग्निशन कैसे चलती है, हमारे मसल्स, हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स, यानी हम तो अपनी बॉडी से ही बाहर ना निकल सकें साल हर साल। कितने न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, कितने हार्मोन्स हैं, कितने एंजाइम्स हैं, और फिर बाहर निकलें तो फिर इतना कुछ है जो हम सांस ले रहे हैं ऑटोमेटिकली। हम तो इतने सुस्त हैं, कभी इस्त्री ऑन छोड़ देते हैं, कभी अलमारियां खुली छोड़ आते हैं, कभी चूल्हे पे कुछ रखा वो जल गया और हम पता नहीं अपने वो फ़ोन पे मशगूल भूल गए। तो आप इमेजिन करें ना थोड़ी देर के लिए कि हमारे बॉडी सिस्टम पे अगर हमारा कंट्रोल होता तो हम क्या करते, सांस लेना भूल जाते, हर वक्त कोई हमें रिससिटेट कर रहा होता,
अस्पतालों में लेके भाग रहा होता, जी इतनी सुस्त है, सांस लेना भूल गई, दिल को धड़कने के लिए बार बार कहना था वो करना भूल गई। नहीं, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता और हमारी बॉडी जो होती है उसी तरह से चल रही होती है और हम कितने काम कर रहे होते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हमने समझना है कि हम खुद अपने पर जुल्म करते हैं नाशुक्री करके। अल्लाह ताला की नेमतें बहुत ज़्यादा हैं और हम में से हर एक को मुखातिब करके कहा गया ना, ये नहीं कहा कि अच्छा जो जिसको आप देख कर ना कॉलेज में कहते हैं हाई शी सो लकी, उसको अल्लाह ने हुस्न भी दिया, नज़ाकत भी दी, फिर उसके बाद अकल भी दी और फिर बड़ा जी अच्छा स्टेटस भी दिया, वो लकी है। अपने आप को देख ही नहीं रहे कि मैं कितनी लकी हूँ, मेरे पास क्या कुछ है। यहाँ पे मैं जिक्र करूँगी और मैं चाहूँगी कि इसी दुआ पे हम फोकस करें ज़्यादा। ये वो दुआ है जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मांगी थी। अल्लाह ताला के जो अंबिया हैं हर एक की कोई ना कोई खुसूसियत है और सुलेमान अलैहिस्सलाम की बहुत सी खुसूसियात हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और ये दोनों बादशाह भी थे, यानी अल्लाह के नबी भी थे और बादशाह भी थे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में क्या आता है कि उनको अल्लाह ताला ने बड़ी यूनिक किस्म की क्वालिटीज़ दी थी। ये जानवरों की ज़ुबान समझते थे, जिन्नात पे इनका कंट्रोल था और इसके साथ साथ बहुत ही इन्होंने शानदार काम किए। लेकिन सबसे बड़ी क्वालिटी इनकी ये थी कि ये शुक्रगुजारी में बहुत आगे थे। ये अपनी नेमतों पे जहाँ जहाँ बहुत से वाक़यात हम पढ़ते हैं कुरान पाक में सुलेमान अलैहिस्सलाम से रिलेटेड, हम ये देखते हैं कि ये शुक्रगुजार बहुत थे। हर मामले में इनका शुक्र बहुत ज़्यादा था और इनकी ये दुआ भी बहुत ही खूबसूरत है जो सूरह नमल में आयत नंबर 19 में आती है। रब्बी औज़िनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अमल सालिहन तरदा व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिकस सालिहीन। ये दुआ बड़ी मिलती जुलती है एक और दुआ से जो हमने की थी, जिसमें क्या था कि जब आप मिड 40s में पहुँचते हैं, जब हमने वालिदैन वाली बात की थी कि मिड 40s में आप होते हैं तो वहाँ पे जो आप एक तरफ आपके वालिदैन और एक तरफ आपकी अपनी फैमिली, उस वक़्त भी आप इससे मिलती जुलती हमें दुआ मिलती है जो करें, ताकि आपको पता हो कि मैंने अपने वालिदैन का भी ख्याल रखना है और मैंने अपनी फैमिली का भी रखना है। इस दुआ में क्या आ रहा है, ए मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र अदा करूँ, वो जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर इनाम की, और ये कि मैं वो नेक अमल करूँ जिससे तू राज़ी हो जाए और मुझे अपनी रहमत के साथ अपने नेक बंदों में दाखिल कर ले। तो ऐसी दुआएं ना मांगते रहना चाहिए, बार बार मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे अपना शुक्र करना सिखा दें। क्योंकि कई दफ़ा हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों हमारे दिल में इतनी सख्ती है, इतना किसी चीज़ का शिद्दत से गुस्सा है, बिटरनेस है, नहीं शुक्र किया जा रहा। कहते हैं, रोज़ वादा करते हैं, अच्छा ठीक है आज से मैं शुक्र करना शुरू करूँगी, नहीं किया जा रहा। तो सबसे पहला काम क्या है, दुआ। दुआ बहुत ज़्यादा पढ़ा करें कि अल्लाह ताला मुझे अपना शुक्रगुजार बंदा बना दे। और फिर आप देखिए इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि मैं वो अमल करूं जिससे तू राज़ी हो जाए। इससे ये भी पता चलता है कि शुक्रगुजारी के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी सही लेने होंगे। एक तो ये कि ज़ाहिर है वालिदैन को एक्नॉलेज करना होगा, दूसरा नेमतों को ढूंढना होगा। हम किसको ढूंढते हैं, प्रॉब्लम्स को, ट्रेजेडीज़ को। हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा एटीट्यूड ये, हम बैठते हैं हम कहते हैं अच्छा बताओ तुम अपने गम बताओ, फिर मैं तुम्हें अपने गम बताऊं। तुम बताओ तुम कहाँ कहाँ डिप्राइव फील करती हो, फिर मैं भी तुम्हें बताऊं मैं भी कहाँ कहाँ बहुत गमज़दा हूँ और बहुत खिला है मेरी ज़िंदगी में। आजकल का वो जो एक बज़ वर्ड है वो क्या है, किसी को बताना, यू नो आई हैव लो सेल्फ इस्टीम, कहते हैं और रियली कूल आई ऑल्सो हैव इट, मी टू। और अगर कोई कहते हैं नहीं मेरी सेल्फ इस्टीम बिल्कुल ठीक है, हम कहते हैं जाओ भाई ये डिस्कार्डेड है, इसको कोई मसला ही नहीं है। और इसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं और मैं अपने गम बता रही हूँ और दूसरा इंसान कह रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में कोई गम नहीं, तो कहती है तुमने खाने में क्या खाया था, दाल सब्ज़ी, हैं फिर भी कोई गम नहीं। अम्मी अब्बू ने कभी डांटा है, हाँ रोज़ डांट पड़ जाती है, हैं फिर भी गम नहीं, फिर भी कोई गम नहीं जिस पर नाशुक्री करनी है। अच्छा इस कॉलेज या इस इदारे में दाखिला हो गया और अच्छा GPA आ रहा है, तो मतलब ये गम नहीं है कि इतना अच्छा GPA था तो फलां फलां जगह चली जाती, यहाँ क्यों आ गई, ये भी गम नहीं, कोई गम नहीं, जाओ भाई तुम तो बेकार हो। हमारा तो हाल ये है कि हम दुख ढूंढते हैं, नेमतें नहीं ढूंढते। और फिर हम क्या चाहें इस दुआ के मुताबिक कि अल्लाह ताला हम पे ऐसी रहमत करे कि हम नेक बंदों की कंपनी में हो। दैट मीन्स कंपनी ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट। अगर आप ऐसे लोगों में रहते हैं जो हर वक्त नाशुक्री करते हैं, बैठते साथ ही फल्ला मैं तुम्हें क्या बताऊं, सच अ हॉरिबल डे,
हाथ में लेटेस्ट फ़ोन है, अलमारी कपड़ों से भरी हुई है, पेट भरा हुआ है, इंजॉय कर रहे हैं, हर चीज़ का पता है, कौन सा रेस्टोरेंट है, यहाँ खाया था, ये ऐसा था, ये ऑर्डर किया था, लेकिन नाशुक्री बहुत ज़्यादा है। ये बात याद रखें कि सिर्फ अल्लाह ताला वर्दी हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, और इसको इबादत भी कहा गया है। और इसके बारे में हमें ये पता हो कि जो भी नेमत हमें मिलती है वो अल्लाह की तरफ से मिलती है। जैसे सूरह नहल की वर्स नंबर 53 में आता है, वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह। तो जब देना अल्लाह ने है तो फिर अल्लाह से कनेक्ट तो होना पड़ेगा। देखिए, अननोन तो कोई भी आपको कुछ नहीं देगा, ऐसे कोई भी नहीं पकड़ा के जाता, सवाए जैसे रमज़ान में हम देखते हैं कि वो कोई लोग राशन दे रहे होते हैं वैसे ही सड़कों पे, या किसी को खाना खिला रहे होते हैं। वैसे जब भी कोई किसी को देता है वो नोन को देता है। तो हमें ये समझ आ रही है कि दो तरह के लोग होते हैं। वो लोग होते हैं जो अल्लाह के पसंदीदा होते हैं, जो शुक्रगुजार होते हैं, और वो लोग होते हैं जो कि अल्लाह ताला के पसंदीदा नहीं हैं, अल्लाह के नज़दीक नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि वो शुक्रगुजारी नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते। तो जो लोग भी ऐसी दुआएं मांगते हैं जिसमें शुक्रगुजारी हो, तो क्या हो जाता है? बेसिकली एक तो मैंने आपको बताया कि ये इस दुआ की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये थोड़े से अल्फाज की तब्दीली के साथ कुरान पाक में 2 बार आई है। फिर ये कि हम इसमें अल्लाह से तौफीक मांग रहे हैं शुक्र की, यानी जो भी हमारे अंदर क्वालिटी ना हो ना, ईमान की कमी, तवक्कुल की कमी, इसी तरह माँ बाप से ताल्लुक़ की कमी, और भी जितनी भी एलिमेंट्स हम देखें कि हमारे अंदर मुश्किल में हैं, तो वहाँ पर हमने बस सिंपली एक काम करना है, अल्लाह से तौफीक मांगनी है, अल्लाह से रो रो के मांगना है कि मुझे ये चाहिए। फिर ये कि हमें ये दुआ बताती है कि अल्लाह ताला की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है, ज़रा हमें अपने शीशे को साफ़ करना है, दिल के शीशे को, दिमाग के शीशे को। और फिर ये कि अल्लाह ताला के बाद जो सबसे बड़ा शुक्र हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए वो अपने वालिदैन के लिए होना चाहिए कि शुक्र अल्लाह का मेरे पास वालिदैन है। नहीं तो आप देखें जिन लोगों ने अपने पेरेंट्स को लूज़ किया होता है वो कितना डिप्राइव्ड फील करते हैं, कितना वो इस चीज़ को मिस करते हैं। फिर इसके बाद ये कि हम अल्लाह ताला के लिए नेकियों के काम करें और अल्लाह की रज़ा के बारे में सोचें। तो शुक्र जो है वो क्या है? टू परसीव, कॉम्प्रीहेंड एंड एक्नॉलेज अ ब्लेसिंग एंड द एक्सप्रेसिंग ऑफ इट। यानी पहली बात तो ये कि हम पहचाने, परसीव करें कि हाँ ये नेमत है, और फिर हम उसका अहाता भी करें कि अच्छा ये नेमत ना होती तो फिर मेरी ज़िंदगी में क्या होता, मुझे इससे क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है। और फिर साथ ही हम उस नेमत को एक नॉलेज भी करें, कुछ इजहार ऐसा करें कि हमें उस नेमत का मज़ा आए और हम उसको उस एक्सप्रेशन के साथ आगे जाएं। ठीक है? सो जो लोग अनग्रेटफुल होते हैं वो क्या करते हैं? वो ऑब्लिवियस होते हैं किसी भी ब्लेसिंग के बारे में, उनको नज़र ही नहीं आती। वो कहते हैं हाँ तो ये तो सबके पास होती है, इसमें कौन सी ख़ास बात है, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट। और इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में अगर हम देखें तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है शुक्र के लिए वो ये है कि ऐसे जानवर के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो थोड़ा चारा खाता है और ज़्यादा दूध देता है। तो शुक्र का मतलब ये नहीं होता कि आप लोडेड हों ब्लेसिंग से। आप किसी ऐसे शो पे गए हैं जहाँ धड़ाधड़ इनामात आपको मिल रहे हैं, गाड़ी मिल रही है, बाइक मिल रहा है, वेकेशन मिल रही है, लाखों करोड़ों रुपया आपने कमा लिया है, मुफ्त में मिल गया, और आप कह रहे हैं वाह भाई वाह मैंने 4 सवालों के जवाब दिए, वहाँ उल्टा सीधा कोई काम किया और देखो इतना कुछ मिला, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। नहीं, आपके पास कम है और फिर आप पहचान रहे हैं कि वो क्या है। बस वो जानवर याद रखना है, वो चारा कम खाता है, दूध ज़्यादा देता है। दैट मीन हमारे पास चीज़ें कम हों लेकिन हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हों। हम सारा दिन ये ना देखते रहें कि मेरे पास है क्या। और मैंने लोगों की ज़िंदगी में जो बहुत बड़ा चैलेंज देखा है, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, इदारों में जाती हूँ और बाकी बहुत से प्रोजेक्ट्स के लिए काम करती हूँ, मैंने देखा है लोग सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं, बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जो है, जो वो कर सकते हैं वो कभी नहीं कर रहे होते। वो उस डोमेन में जाते हैं जो उनके लिए थोड़ी सी इम्पॉसिबल होती है। सो हमने क्या करना है कि शुक्र का मतलब है कि ये एक्सप्रेशन हमारे दिल में भी हो, ये हमारे सोच में भी हो, ये हमारी ज़ुबान पे भी हो, और फिर हम अपनी बॉडी पार्ट से भी ये काम कर रहे हों। कोई भी हम काम करते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये शुक्र है। मसलन अगर आप रोज़ा रख रहे हैं ना,
तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं ना, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप सदका दे रहे हैं, आप ज़कात दे रहे हैं, आप अपने वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं, अगर आप मुंह से उस वक्त नहीं भी बोल रहे अल्लाह का शुक्र, लेकिन जब आप वो सारे काम कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं करने के लिए कहा है, तो ऑटोमेटिकली आप शुक्र की कैफियत में चले गए हैं। और बेस्ट एक्सप्रेशन जो शुक्र का होता है वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो लफ्ज़ हम बोलते हैं ना, मैं बोर हो रही हूँ, कुछ है ही नहीं करने के लिए, हम तो कुछ भी नहीं करते, लोग पता नहीं क्या कुछ करते हैं, ये ना शुक्री है, ये कुफ्रिया कलमा है। और शुक्र जो होता है, दिस इज़ फूड फॉर योर हार्ट, दिस इज़ द बिगेस्ट क्योर ऑफ डिप्रेशन। जिस इंसान को डिप्रेशन है, आप देखेंगे कि वो उसकी बातें ऐसी होती हैं कि चीज़ें ठीक नहीं, ये भी मसला है, वो भी मसला है, मसाइल किसकी ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन शुक्रगुजारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि 3 किस्म की ब्लेसिंग्स होती हैं हमारी ज़िंदगी में। एक वो होती हैं जो हमें मिली है और हमने उसको पहचान भी लिया, उसका मज़ा भी चखा, उस पर हम शुक्र भी अदा करते हैं। बड़ा दिल चाह रहा था स्टेक खाने को, स्टेक मिल गई। कपड़े लेने गए, उफ, जो कलर पसंद था, जो ब्रांड पसंद था और प्राइस की रेंज में आ गया, बड़ा ही मज़ा आया, उस पर हम एक्साइटेड होते हैं। कोई ट्रिप लगाना चाहते हैं और एग्जैक्टली जहाँ जाना चाहते थे वहाँ चले गए और मौसम भी अच्छा था और मज़ा भी बहुत आया, और वो फ्रेंड्स या कज़न्स वो लोग भी साथ थी, खूब हमने हल्ला गुल्ला किया, बस अम्मी अब्बू ने भी कोई ख़ास डांटा नहीं, बहुत मज़ा आया। ये वो ब्लेसिंग है जो आप रिकग्नाइज भी कर रहे हैं, मज़े भी ले रहे हैं, सब कुछ एक्नॉलेज हो रहा है, अलाइंड है विद वट एवर यू वॉन्ट। कुछ वो हैं जो जिनकी हम उम्मीद रखते हैं लेकिन अभी हमें मिला नहीं, इसमें हम क्या करते हैं? जल्दबाजी करनी शुरू कर देते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। और कुछ जो हैं हमें मिल चुकी हैं ब्लेसिंग्स, लेकिन हम अवेयर ही नहीं हैं क्योंकि हम उनके बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो शुक्र अदा करने के 5 कवायद होते हैं। पहला क्या है कि अल्लाह ताला की इताअत करनी है। आपके अंदर शुक्र की कैफियत नहीं आएगी जब तक आप अल्लाह ताला की हर बात पे ये नहीं कहेंगे जी अल्लाह ताला मैं करने लगी हूँ, बस मैंने ये पढ़ लिया कुरान में, देख लिया हदीस में, मैंने करना है। फिर आपने जो भी करना है अल्लाह के लिए उसको मोहब्बत से करना है, अल्लाह की मोहब्बत में डूब कर करना है। तीसरा, उस नेमत को एक्नॉलेज करना है, उसका इकरार करना है। चौथा, उस नेमत की तारीफ़ भी करनी है। और फिर उस नेमत का दुरुस्त इस्तेमाल भी करना है। किसी ने कहा तुम्हारे हाथ कितने प्यारे हैं, तो पहले क्या है? अल्लाह पे प्यार आना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने प्यारे हाथ दिए। फिर ये सोचना चाहिए कि आपके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ प्यारे हैं, अच्छे हैं। और फिर साथ क्या है? आप सोचें फिर इन हाथों से करना क्या है? अल्लाह ताला ने इतने प्यारे हाथ क्यों दिए थे? नेट पे तरह तरह की अंगूठियां पहन के हाथों की तस्वीरें लगाने के लिए कि कोई ना कोई तो अट्रैक्ट होगा, कोई ना कोई तो देखेगा, या इन हाथों से कोई अच्छा काम करने के लिए अल्लाह के रास्ते में। तो कोई भी चीज़ हो तो हमने देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं 5 पिलर्स पर शुक्र की एक बुनियाद है। और अगर हम इनमें से किसी एक को छोड़ेंगे तो वो शुक्र में खलल आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला ने हमें क्या कुछ दिया है, थोड़ी सी ब्लेसिंग्स देखते हैं। भाई शायद पता नहीं हम शुक्र अदा करते भी हैं कि नहीं करते। सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 3 में आता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। शुक्र किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, या कहा कि ये जो मेरे माँ बाप मुझे प्रैक्टिसेस करवाते हैं दिस इज़ सफोकेटिंग फॉर मी। दूसरी नेमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 231 में फरमाते हैं वस्कुरू नेमतुल्लाह, और अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो उसने तुम पर किया और जो तुम पर किताब और हिकमत नाजिल की जिसके ज़रिए वो तुम्हें नसीहत करता है। और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। तो फिर कुरान कभी नेमत नज़र आई या बोझ नज़र आया कि हाँ ठीक है थोड़ी इज्जत करनी है इसकी, लेकिन पढ़ने को दिल नहीं चाहता। अगर कहीं पे कोई कुरान का ख़त्म कर रहा है, कहीं बैठकर कुरान पढ़ना पड़ रहा है तो लेट जाना है, ये ना हो वो 2 पारे पकड़ा दें पढ़ने के लिए। और जब एक दफ़ा हमने तकमील कर ली है कुरान की तो रोज़ रोज़ नहीं पढ़ा जाता, वो बस बचपन में पढ़ा था। डेली रेसिटेशन कौन करता है? फिर इसी तरह आप देखें सूरह आल इमरान की वर्स नंबर 164 में आता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, बिलाशुबा अल्लाह ने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया। क्या एहसान है? इस बासा फ़ीहिम रसूलुम मिन अनफुसिहिम,
कि उन्हीं के दरमियान उन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल बता दिया। क्या रोल था? जो उन पर अल्लाह की आयत पढ़ता, उनका तज़किया करता और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। हालांकि इससे पहले यही लोग खुली गुमराही में पड़े हुए थे। यानी कुरान को पढ़ना, उसको समझना, उसकी तिलावत करना। आप देखिए जहाँ पे कुरान का दर्स होता है लोग भागना शुरू कर देते हैं। कुछ आपकी फ्रेंड्स अभी भी आती है ना, तो वो यहाँ पे आकर अंदर वो कहती हैं तुम जाओ, मैं तो उधर जा रही हूँ। मैं और जगहों पे भी क्लासेस लेती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कितने स्टूडेंट बाहर बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, रोज़े की कंप्लेन कर रहे हैं, रोज़ा लग रहा है, ये हो रहा है, लेकिन कुरान की नेमत को नहीं समझते कि हम कितने लकी हैं, हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है कुरान को पढ़ने का, समझने का। इस नेमत को रिकग्नाइज नहीं करते। अगर कॉन्सर्ट हो जाए तो आप देखें, मिन्नतें समाजतें करके अपनी कज़न्स को, रिश्तेदारों को भी ले आएंगे, इतनी एक्साइटमेंट और थ्रिल होगी। और क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह ताला की तरफ से जिस पे हमें शुक्र अदा करना है। जहाँ पर ये जिक्र आया कुरान पाक में सूरह अल-माइदा में आयत नंबर 6 में, वज़ू करना है, पानी ना हो या गुस्ल करना है तो फिर क्या करो, तयम्मुम कर लो। और जहाँ तयम्मुम का जिक्र आता है फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर कोई तंगी करे, लेकिन वो चाहता है कि तुम्हें पाक करे ताकि वो अपनी नेमत तुम पर पूरी करे। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार हो। हम कहें अल्लाह ताला तू कितना मेहरबान है कि जब हमारे लिए कोई मुश्किल होती है, पानी नहीं है, या ये कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंडा पानी है, गैस नहीं आ रही, बीमार होने का डर है, या वैसे कोई इंसान बीमार है, उसको लगता है कि मैं पानी नहीं यूज़ कर सकता, तो तयम्मुम कर लो। और तयम्मुम किया तो क्या हुआ, आपके अंदर वो पाकी आ गई। अल्लाह ने कितनी आसानी रखी। अगर ये रखा होता कि नहीं हर हाल में पानी से वज़ू करना है तो हम कितनी मुश्किल में होते। फिर इसी तरह वहुवल्लज़ी अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम इन्नल इंसाना लकफूर, सूरह अल हज की वर्स नंबर 66। वही तो है जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा, बेशक इंसान यकीनन बहुत नाशुक्रा है। कैसी कैसी नाशुक्रियाँ करते हैं। हम कहते हैं मैं क्यों पता नहीं पैदा होगी, मैं मर जाऊँ, फिर हम मरने की कोशिशें भी पूरी करते हैं। ये जब हमें सेल्फ हार्म थॉट्स बहुत आती हैं या हमें सुसाइडल आइडिएशन होती है, वन ऑफ द की फैक्टर्स इज शुक्रगुजारी नहीं है हमारी ज़िंदगी में। और हमें वो बिल्ड करनी पड़ती है क्वालिटी अपने अंदर कि हमने शुक्र करना है अल्लाह का। फिर आप ये देखें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल की वर्स नंबर 78 में, और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से इस हाल में निकाला कि तुम कुछ ना जानते थे, और उसने तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बना दिए, बॉडी पार्ट्स दे दिए, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। हम कहते हैं पैदा क्यों किया था अम्मी, पैदा किया तो फिर सारी फरमाइशें पूरी करें, इट्स नॉट माई फॉल्ट। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग इसकी कदर नहीं करते, एक तंदुरुस्ती, दूसरी फरागत। जब हम हेल्दी होते हैं करने वाले काम नहीं करते, जिस दिन सर में दर्द होती है कहते हैं आज तो मैंने पढ़ना था। मैं एक एडिक्शन सेंटर में भी जाती हूँ, वॉलंटियर करती हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो नशा कर रहे होते हैं लड़के, जब उनके माँ बाप घर में होते हैं ना, उनकी मिन्नतें करते हैं पढ़ाई कर लो, वो इतने नशे में और बैड कंपनी में होते हैं, वो कुछ नहीं पढ़ते। जिस दिन उनको एडिक्शन सेंटर में दाखिल करा दो उस दिन उनको किताबें याद आ जाती हैं, मैंने पढ़ाई करनी थी, किताबें ले आए, हालांकि उन्हें पढ़ना कहाँ से है, अभी तो मेंटली स्टेबल नहीं होते। और दूसरा क्या है, फरागत। जब अम्मी रोज़ कहती हैं बेटा कमरा अपना देखो कितना गंदा है, अम्मी वीकेंड बस वीकेंड, और वीकेंड आता तो क्या करते हैं, सो रहे हैं खराटे, उस दिन सो रहे हैं, उस दिन हम वो काम ही नहीं कर रहे। तो फुर्सत के औकात में जो करने वाले काम है वो नहीं करते। तो खुश रहना भी एक बहुत बड़ी नेमत है अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं। और इसी तरह अगर आप लोगों की आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं, किसी से दोस्ती है, रिश्तेदारियां निभाना जानते हैं, तो फिर क्या है, ये भी बहुत बड़ी नेमत होती है। फिर एक और सूरह नहल की वर्स नंबर 114 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह हलालन तय्यबा, बस अल्लाह ने जो तुम्हें हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है वही खाओ, वश्कुरू निअमतल्लाह, और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम हो अल्लाह ही की इबादत करते। इससे ये पता चलता है खाने पीने का भी बहुत बड़ा लिंक है शुक्रगुजारी से। और आपको पता है कि बहुत से एक्सपर्ट्स ये कहते हैं इस वक्त कि जो लोग जंक ज़्यादा खाते हैं उनके अंदर ये डिप्रेशन और ऐसी बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो ज़्यादा जंक खाने से हमारे अंदर नाशुक्री भी बहुत ज़्यादा आती है। फिर औलाद पे शुक्र अदा करना, उसके बारे में कहा गया।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है तो उसकी नेमत का और एहसान का असर तुम पर नज़र आना चाहिए। यानी हमने ना एक ये भी परसेप्शन बना लिया है सादगी का, यानी ठीक है आपको एक्सट्रेवेगेंस में नहीं जाना चाहिए कि हर वक्त आप बस खाना पीना कपड़ा याशी लाइफस्टाइल, लेकिन अल्लाह ने अगर आपको नेमतें दी हैं, पैसा दिया है, तो उसका भी इजहार आप पे नज़र आना चाहिए। नीट ड्रेस होना चाहिए, साफ़ सुथरे आप लगें, काम सही कर रहे हों, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपके मसाइल जो हैं बढ़ना शुरू हो जाएंगे, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं फिर। यानी अगर आपने अबाया पहना है तो अब उसके नीचे नाइट सूट पहने, ये नाशुक्री हो जाएगी। आपने अबाया पहने, नीचे साफ सुथरा लिबास पहने। इसीलिए लोग कई दफ़ा कहते हैं हाय शुक्र है तुम अबाया पहनती हो, तुम्हें कपड़े नहीं पहनने पड़ते ना। क्यों भाई, हम क्यों नहीं अच्छे कपड़े पहनेंगे? हम अंदर बाहर से अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं। अल्लाह की नेमतें हैं ये, जिनका सही इजहार होना चाहिए, जिनको सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि आप बहुत अपने ऊपर अजीब सी गुर्बत तारी करके रखें और गंदे रहें कि किसी का आपके पास बैठने को दिल ना चाहे। तो साफ़ सुथरे रहना। फिर इसी तरह आप देखें बहुत सी जो कायनात में निशानियाँ, ज़मीन आसमान, हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, वहाँ पे भी जगह जगह ये जिक्र आता है अल्लाह ने ये निशानियाँ क्यों दी हैं, ये नेमतें क्यों दी हैं, ये मौसम क्यों दिए हैं, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। सर्दियों में हम कहते हैं गर्मियाँ कब आएंगी, गर्मियों में कहते हैं या अल्लाह सर्दियाँ कब आएंगी। क्यों? हर सीज़न से हमें मसला है, हर चीज़ से हमारी ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं। तो सब नेमतों के साथ भी ये कहा गया। तो इतनी नेमतें हैं कि आप उन्हें गिन नहीं सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमेशा अपने से गरीब को देखो और अपने से अमीर की तरफ ना देखो, और ये इसलिए कि ज़्यादा मुनासिब है कि तुम अल्लाह की किसी चीज़ को हकीर ना समझोगे। ये हमारे बड़े कहते भी हैं, अपने से नीचे वालों को देखो, अपने से ऊपर वालों को ना देखो, क्योंकि फिर देयर इज़ नो एंड। उसने ये ले लिया, उसने ये कर लिया। हम घरों में भी, रिश्तेदारियों में भी यही प्रॉब्लम अपने लिए ला रहे होते हैं। इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह की बारीक तरीन नेमतों में से एक नेमत यह है जो अक्सर जहन में नहीं आती, कि एक शख्स अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है और अल्लाह उसके पास ऐसे लोग भेजता है जो कि इसका दरवाज़ा खटखटाते हैं, वो उससे कुछ ग़िज़ा मांगते हैं ताकि उसको बताएं कि अल्लाह ने इस पर यह नेमत फरमाई है। कितनी खूबसूरत बात है। आप अपने घर में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं अच्छा अम्मी रोज़ वही पकौड़े खा खा के तंग आ गए हैं, अच्छा रोज़ दही फुल्कियाँ, रोज़ यही है, कुछ और बनाए। अम्मी कहती है बेटा और क्या बनाऊं, बस सोचें ना कुछ और बेल होती है और कोई बाहर मांगने आता है, और अगर आप उसको थोड़ी सी उसमें से कुछ खाना देते हैं, उसकी शक्ल पे जो तासुरात होते हैं, तो अल्लाह ताला हमें ये नेमत देता है कि हमें पता चले कि ये जो बाहर खड़ा था इसके पास ये नेमत नहीं है। गाड़ी में भी आप बैठे हुए शॉपिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ ले रहे हैं, खाने की चीज़ ले रहे हैं, और वो भीख मांग रहे हैं, बार बार आपको कह रहे हैं उन जूती नहीं पहनी हुई, उन्होंने कपड़े साफ नहीं पहने हुए, वो नहाए नहीं हुए, और हम कितने कंफर्टेबल बैठे होते हैं। तो बात ये कि शुक्रगुजारी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह ताला क्या है? शाकिर है, शकूर है। इसका क्या मतलब है? अल्लाह ताला बंदों की थोड़ी सी मेहनत पर भी बहुत ज़्यादा अजर देता है। थोड़ा सा आपने इतना से कह दिया अल्लाह ताला थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपने कितना कुछ मुझे दिया है, आई एम सो ब्लेस्ड। बस आप देखेंगे अल्लाह ताला छप्पर फाड़ के आपको देना शुरू कर देगा। वो कलील इबादत पर राज़ी हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्जात अता फरमाता है। बहुत से लोग परेशान रहते हैं ना, मैं नमाज तो पढ़ती हूँ बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। अल्लाह आपको मौके दे रहा है, पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं। फिर और दुनिया की कलील इबादत पर आखिरत की लामहदूद नेमतें अता करता है। वो एक नेकी की कदर करता है और उसका बदला 10 गुना और कई गुना ज़्यादा देता है, और अपने बंदे का शुक्र इस तरह अदा करता है कि वो आला में उसकी तारीफ़ करता है, अपने फरिश्तों के सामने कहता है देखो मेरा बंदा नमाज़ पढ़ रहा है। हम इस वजह से नमाज़ें छोड़ देते हैं कि नहीं मेरी नमाज अच्छी नहीं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स कहीं जा रहा था, उसके रास्ते में एक कांटों भरी टहनी देखी, बस उसने उसे रास्ते से दूर कर दिया। चुनाचे अल्लाह ने इसकी कदरदानी की और उसको बख्श दिया। हम क्या करते हैं, हम कोई टिश्यू देखें, कुछ हो घर में ना, अम्मी के ये किसने फेंका है, हम सारे कहते हैं मैंने नहीं फेंका, जैसे वो कोई अछूत चीज़ है, मैं क्यों उठाऊं, कोई और आकर उसको उठाए। कॉलेज में भी हों, कहीं और हों, कोई चीज़ इधर उधर टेढ़ी पड़ी है, चेयर टेढ़ी पड़ी है, कुछ और, हम नहीं सीधा करते, कहते इट्स नॉट माई जॉब। इसका मतलब है शुक्रगुजारी में ये भी आता है कि इर्द गिर्द के माहौल को ठीक किया जाए। अंबिया की क्वालिटी ये थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब आप नमाज में खड़े होते तो आपके दोनों पाँव या दोनों पिंडलियाँ सूज जाती,
और जब उनसे कहा जाता आप क्यों इस तरह इबादत कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा करते थे, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह ने मुझे जो इतनी नेमतें दी हैं, और यही हमें कहा गया फ़स्कुरूनी अज़कुरकुम, तो मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, वशकुरूली वला तकफुरून, और तुम मेरा शुक्र अदा करो और तुम लोग कुफर ना करो। तो हमें हर वक्त अल्लाह का जो शुक्र है वो अदा करते जाना है। इसका फ़ायदा क्या है, इंसान बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, खुश रहना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, आपकी रिजिलियंस बढ़ जाती है। यानी जो सेटबैक होता है ना, जिसमें हम बड़े डिप्रेस से होते हैं, फिर हम दोबारा अपने आप को खड़ा कर लेते हैं, सेल्फ इस्टीम इंप्रूव होती है, फिजिकल हेल्थ के बहुत बेनिफिट्स हैं, आपकी बीमारियां कम हो जाती हैं। आप देखेंगे जो नाशुक्री ज़्यादा करते हैं उनको शुगर भी, ब्लड प्रेशर भी, इवन कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दे आर नेवर हैप्पी पीपल। रिलेशनशिप्स आपके अच्छे हो जाते हैं, आपके अंदर एम्पैथी है, कंपैशन, दूसरों के लिए खैर ख्वाही आ जाती है, आपका फोकस अच्छा हो जाता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे हो जाते हैं, आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत हो जाता है, आपकी ज़िंदगी में पर्पज़ आ जाता है। तो कैसे ग्रेटफुल हो, थोड़ी सी टिप्स दूंगी आपको। एक तो कि डेली जब सुबह उठते हैं ना, तो 3 चीज़ों पे शुक्र अदा करके बिस्तरे से उतरा करें। साथ एक कोई कॉपी रख लें, 3 चीज़ें लिखें, आज मेरे दिमाग में कौन सी 3 या 5 चीज़ें आ रही हैं जिस पे मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। फिर ये कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें। यानी हम अपना नैरेटिव बहुत नेगेटिव बिल्ड करते हैं, जान जान के हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, तो उसको चेंज करें। जैसे हम बचपन से लिखते थे ना कि एक नेगेटिव जुमला है उसको पॉजिटिव बनाना है, तो आप इसी तरह क्या करें, लिखा करें ये मैंने नेगेटिव जुमला बोला है, इसका पॉजिटिव क्या होगा। ऐसे लोगों के साथ इंगेज हो जो शुक्रगुजार होते हैं, उनके रवैयों से सीखें और अपनी रूहानी जो ताल्लुक़ है अल्लाह से वो बढ़ाएं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ाएं, नमाज ज़्यादा पढ़ें, दुआएं ज़्यादा मांगें, रोज़े को बड़े जोश और जज्बे के साथ रखें, माइंडफुल हो जाएं बहुत से कामों में जो आप करते हैं। और कौन सी दुआएं पढ़ें, एक हम दुआ भी देख चुके हैं, रब्बी आउज़ेनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया वाला वालिदैया व अन अमला सालिहन तर्दा वअदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिकस सालिहीन। और एक दुआ जो हम नमाज के बाद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, ए अल्लाह मेरी मदद कर अपने ज़िक्र करने पर और अपना शुक्र अदा करने पर और अपनी अच्छी तरह इबादत करने पर। इसको कॉन्शियसली पढ़े ताकि आपके अंदर शुक्रगुजारी का रवैया आए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।